our channel. So today we starts our economic lecture series. आज से हम अपनी इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज फर्स्ट टॉपिक देखेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसा हमारा बैंकिंग सिस्टम था, हमारे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कैसा था। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए तो सबसे पहले आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ आरबीआई। अभी आरबीआई क्या है? ये एपेक्स अथॉरिटी है बैंकिंग सिस्टम की इन इंडिया में। आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश हुई बाय आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश हुई थी। आरबीआई के नेशनलाइजेशन की बात करें तो आरबीआई नेशनलाइज हुई थी ऑन 1 जनवरी 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई ट्रांसफ़र टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट। कौन से एक्ट से? आरबीआई ट्रांसफ़र टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 से आरबीआई नेशनलाइज्ड हुई इन 1 जनवरी 1949 में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर की बात करें आरबीआई के, तो इसमें एक तो आरबीआई का गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक आरबीआई का गवर्नर होता है। सबसे पहले हम बात करें कि जो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे वो कौन थे, तो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। जो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर की बात करें तो वो थे सीडी देशमुख। फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख। प्रेजेंट के गवर्नर की बात करें तो वो है शक्तिकांत दास। उसके बाद हम फंक्शंस देख लेते हैं आरबीआई के, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है आरबीआई। सबसे पहले तो ये बैंकर होता है टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट लैंड एंड बोरो और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट है उसकी भी बैंकर होती है। गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इससे पैसे को लैंड कर सकते हैं, रख सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं और बोरो कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो ये है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब लास्ट रिजॉर्ट का भी ये लेंडर है। दैट इज़ आरबीआई इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है वो एक एपेक्स अथॉरिटी है, इसको फादर ऑफ द बैंक भी कहा जाता है या बैंकर टू द बैंक। सभी बैंकों का भी बैंक है आरबीआई। प्रोवाइड लोन्स टू बैंक, ये बैंक्स को भी लोन प्रोवाइड्स करता है। नेक्स्ट हम देखें कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। ये क्या करता है? पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, जैसे कि रूल्स बनाना, अगर कोई बैंक है उसके लिए रूल्स बनाना है, जैसे कि एसबीआई है फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ले लें एसबीआई है तो एसबीआई नहीं अदर बैंक हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं पीएनबी बैंक है, तो उसको क्या हुआ, उसको रिज़र्व बैंक ने ये कहा कि उसके ऊपर क्या करा, पूरे एंटायर कंट्रोल करा बैंकिंग सिस्टम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख रहे थे कि जैसे कि रूल्स बनाना, तो पीएनबी बैंक को कह दिया कि आप सिर्फ 25% ब्रांचेस ही बना सकते हैं इन रूरल एरियाज़ में। तो ये क्या करा, कंट्रोल करा बैंक पे। तो ये सभी बैंक पे कंट्रोल्स करता है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम पे बैंक के। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें फॉर्मुलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी रहती है बैंक्स की, उसको फॉर्मुलेट करता है, उसको कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। क्यों बनाता है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। एग्जाम्पल रेपो रेट वगैरह जो लगाता है उससे जो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। हम नेक्स्ट इसी के वीडियोस में आगे हम देखेंगे कि रेपो रेट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये हम डिटेल में देखेंगे आगे। नेक्स्ट हम देखें कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व होता है उसका कस्टोडियन होता है। एक्ट एज एजेंट इन आईएमएफ, जो इंडियन मॉनेटरी फंड है उसका एक एजेंट की तरह काम करता है। फिर हम देखें सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी, ये एक सोल अथॉरिटी है टू इशू करेंसी, मतलब एक ही अथॉरिटी है जो करेंसी को इशू करती है, सोल है। देखें हम नेक्स्ट तो फर्स्ट रुपीज़ के जो
फर्स्ट रुपीज़ जो रहता है 1 रुपी जो रहता है उसमें साइन किसके रहते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के, और प्रिंटेड उसको कौन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई इशू मोर देन 1 रुपीज़, आरबीआई मोर देन 1 रुपीज़ ही प्रिंट करता है, उसे इशू करता है 1 रुपीज़ के ज़्यादा ही, 1 रुपीज़ नहीं करता। 1 रुपीज़ को कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, जिसमें साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। फिर हम देखें कॉइन्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कॉइन्स है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड करती है, नॉट आरबीआई, आरबीआई नहीं करती, बल्कि उसको जो सर्कुलेट करना होता है मार्केट में वो करती है आरबीआई। नेक्स्ट हम देखें तो जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर हम कहते हैं जिसको, वो होता है 1 जुलाई टू 30 जून। ये क्या है, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कहलाता है 1 जुलाई टू 30 जून। अब हम देखें मैक्स प्रिंटेड बाय आरबीआई, ये अधिकतर लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिर मैक्स प्रिंटिंग कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रिंट कर सकती है नोट आरबीआई, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 करोड़ प्रिंट कर सकती है ईयरली, और ये होती है बाय मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम से होती है। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, इसमें क्या होता है कि मिनिमम आपके पास 200 करोड़ होना चाहिए। जो 115 करोड़ है, 115 करोड़ वो किन के फॉर्म में होना चाहिए, गोल्ड के फॉर्म में, और 85 होना चाहिए हार्ड फॉर्म में। जो 115 है वो गोल्ड के फॉर्म में, और जो 85 है वो हार्ड करेंसी के फॉर्म में। नेक्स्ट हम देखें कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है उसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो सबसे पहले जो हम देखें, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना इन 1717, ये फर्स्ट बैंक था, इसको किसने बनाया था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। बाद में हम देखें बैंक बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक्स बनाए वो कौन से थे, पहला तो था जो 1806 में बनाया बैंक ऑफ बंगाल, एंड 1840 में बनाया बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बना बैंक ऑफ मद्रास, 1865 में इलाहाबाद बैंक। अब जो इलाहाबाद बैंक है इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये जो है ओल्डेस्ट सर्विंग बैंक है, सेम नेम, मतलब अभी तक ये बैंक सर्व कर रहा है एक्टिव है विद द सेम नेम। नेक्स्ट हम देखें तो पहले हमने देखा इलाहाबाद बैंक, उसके बाद 1881 में बना बोथ कमर्शियल बैंक, ये फर्स्ट जॉइंट सेक्टर बैंक बना। 1894 की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी इस्टेब्लिश हुआ। ये जो था वो फर्स्ट बैंक विद इंडियन कैपिटल, ये इंडियन की कैपिटल से, इंडियन की पूंजी से इस्टेब्लिश होने वाला फर्स्ट बैंक था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। अब ये क्या था जो हमने इसके ऊपर पढ़ा, बैंक ऑफ बंगाल बना, बैंक ऑफ बॉम्बे बना एंड बैंक ऑफ, इन तीनों को जब मर्ज्ड कर दिया गया, इन तीनों को जब मिला दिया गया तो क्या बन गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। इसने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को परफॉर्म किया 1934 तक, लेकिन उसके बाद एसबीआई एक्ट पास हुआ एंड ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1955, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिला दिया गया इन 1955। देखें हम एट प्रेजेंट तो 7 एसोसिएट्स जो छोटी छोटी बैंक्स थी उनको मर्ज कर दिया गया किनके साथ, एसबीआई के साथ। और एट प्रेजेंट करंट की हम बात करें तो 2013 में हम देखें तो जो भारतीय महिला बैंक था उसे भी एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। सो गाइज हेयर वी एंड्स आवर वीडियो। In next lecture we discuss about the monetary policies, reserve repo rate, the qualitative tools and quantitative tools। तो जो ये हमारा वीडियो लेक्चर है बैंकिंग सिस्टम का वो कई सारे पार्ट्स में वीडियो आएंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सो इफ़ यू गाइज लव दिस वीडियो देन काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।